सुनिए, जैसे स्टाम्प भी चलाना है, चलाते मीडिया होता आप लोग स्टाम्प आप बात करिए। अरे क्या बोलने लगी रे? हाँ, उसकी माँ आई थी गंगा दशहरा को हम लोग की दुकान में, लेकिन हम उसकी माँ को नहीं पहचानते थे कि उसकी माँ है। वो बोल रही थी आके कि बेटा सुलह कर लो, तुम्हारा भी भाई है, वो सब छोड़ दो, ये सब नहीं। हाँ, मेरा भी भाई। हम बोले कि मेरा भाई कैसे है? मेरे भाई को मारा है, वो मेरा भाई है। मेरे भाई को जब मारा तब नहीं देखा कि ये मेरी बहन है। जब बहन देखता तो मेरा भाई को क्यों मारता? वो आके बहुत ज्यादा गोड़ हाथ पे गिर रही थी कि जो हुआ सो हुआ, सब छोड़ दो, कुछ भी मेरी ये मेरी बहन, ये भी मेरी बहन है, ये भी बहन है। इन लोगों को कौन करेगा? कौन है? वो सबसे छोटी है। जहाँ के मारे हैं मेरे भाई को वही के थे। तो वो बोल रहे थे कि चिंता मत करो, ऐसे ही तुम लोग कमाओ खाओ। तुम्हारी दो मम्मी से बोले कि तुम्हारी 2 लड़कियां हैं, हम लोग चंदा मांग के शादी करेंगे। हम लोग बोले कि आए हैं चंदा मांग के शादी करवाने के लिए, मेरा गांव नहीं है चंदा मांगने के लिए कि हम उस गांव में जाएंगे चंदा मांगने। मेरा भाई, भैया कुछ बोलो। वहीं पे लाश के जैसा पड़ा था। हम लोग को 3 दिन से समय दे रहे हैं कि तुम लोग संतोष करो। कैसे संतोष करें? मेरा भाई सब चला रहा था। 3 बहनों को कौन करेगा? मेरी 2 बहन का बस शादी हुआ है, 3 बहन का कौन रिस्क लेगा? मेरी माँ को कौन देखेगा? मेरी माँ को वही देखता था, दिन भर इसके पास रहता था। हम लोग का खर्चा कौन चलाएगा? दुर्गा जी के गोड़ लाग लीजा, हमने के सारा पाप एकदम मिट जाई। और आते हैं तो बोलते हैं कि सब अभी तो 2 गए हैं ना, अभी कितने जाएंगे किसी को पता नहीं है। डर बना है, बहुत ज्यादा चला रहे थे ना, वही लगा था पत्थर। जो पुलिस उधर से सिविल ड्रेस में थे, वो चला रहे थे, वही हमको लगा यहाँ पर फूल भी गया है, कहेंगे तो हम चल के दिखा देंगे। फूल भी गया है, पत्थर चला रहे थे। हम लोग हाथ जोड़कर मना भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। आज 18 महीने बाद ये चेहरा आप लोग देख रहे हैं। 18 महीने पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ। मेरे द्वारा उस खबर को लगातार किया गया, किस तरीके से बलिया जिले के अंतर्गत नरही थाना के कोटवा नारायणपुर पर दारू भट्टी के बगल में दोहरे हत्याकांड 1 जनवरी 2025 को हुआ था, जिसमें तमाम से लोगों पर मुकदमा हुआ, सड़क जाम हुई, मुकदमा हुआ और अपराधियों को पकड़ा गया। मात्र 2 दिन पहले 1 नहीं 2 नहीं 4 अपराधियों को आजीवन कारावास हुई। ये वो माँ है जो हर वक्त किन परिस्थितियों में लड़ती होंगी, झेलती होंगी और कोर्ट में उन अपराधियों को देखती होंगी। ये बताने की जरूरत नहीं है कितना दर्द होता होगा उन लोगों को देखते हुए। जब पेपर में मैंने इस खबर को देखा, बलिया जिले में दोहरे हत्याकांड में 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा हो गई, लेकिन 18 महीने में ये माँ किस परिस्थितियों से झेली है, आइए हम जानने का प्रयास करेंगे। आप 18 महीने हो गए। मेरा बाबू तो नहीं न आएगा, वही तो मेरा कमाने वाला था, वही हमारा घर चलाने वाला था, वही हमारा बाबू को मार दिए तो हम खुश रहेंगे? आप लोग बताइए। आज कुछ तो सत्तर पर इसलिए हम लड़ते हैं, किस तरीके में हम लोग जाते हैं, हमको टांग करके सब हमारे भैया लोग ले जाते हैं कोर्ट में। जब कोर्ट में जाते हैं तो वो लोग उसको देखते हैं तो हो जाता है कि हमारा हार्ट फेल हो जाएगा। उसी को देख करके हम रोते थे, वो लोग धीराते थे कि इस तरह काट देंगे, मुआ देंगे। अच्छा, ये लोग दोषियों को जब गिरफ्तारी हुई, एक का इनकाउंटर हुआ, हाफ इनकाउंटर पैर में लगा, दोषियों की गिरफ्तारी हुई, कुछ लोगों की जमानत भी हो गई थी, जैसे 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी।
3 लोगों की 3 लोग को गिरफ्तारी हुई थी। हुई थी। तो जिसमें और लोग बाहर भी थे या जमानत पर आए, कैसे क्या हुआ? 3 लोग आए, एक उसी में था। 3 लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर के बहुत हलचल किए, हम लोग को बहुत डरवाए धमकाए। सब लोग ये सब आते हैं तो कहते हैं कि कोटवा का सब लोग मऊगा है, इन लोग से कुछ नहीं होगा, ये क्या करेगा, ये तो पैसा रुपया में कमजोर है। मगर हम हैं भैया, हम टिकुली सिंदूर चूड़ी बेच करके हम कैसे लड़ते हैं, आप लोग देख लीजिएगा कैसे हम अपना घर चलाता है। हमारा तो कोई साथ नहीं दिया, हमारा कोई नहीं है बाबू। 18 महीने लगातार आपको परेशान किया है। परेशान किए से जब से उम्र कैद की सजा की सुनाई थी 2 दिन पहले, हाँ। 10 तारीख को, तो क्या आपको उनके परिवार के लोग या और लोग, उनके गैंग के लोग, क्योंकि 1241 की जो गैंग ऑपरेशन ब्रिजपात के तहत गाजीपुर में भी एक लिस्ट निकला अपराधियों की, बलिया में भी एक लिस्ट निकला जिनमें इन लोगों का नाम है, तो क्या उनके गैंग के लोग कभी आपको डराने धमकाने के लिए आए? आते हैं तो कहते हैं कि आइए, दुर्गा जी को माँ को स्थान था, हमारे बाबू उसी में रहते हैं, तो कहते हैं कि आओ दुर्गा माई के गोड़ लाग लीजिए, हमारे पाप कट जाएगा। ये सब आकर के हमारे दरवाजे पर कहते हैं। यानी आपका दुर्गा माँ के बगल में, स्थान के बगल में आपका दुकान है, और वो लोग आके कहते हैं कि आइए कम से कम इनके चरणों में जाया जाए, पाप कट जाएगा, आपको सुना के। हाँ, आइए दुर्गा जी को गोड़ लाग ले, हम लोग को जितना पाप किए हैं वो पाप सब कट जाएगा। हम लोग सुने थे तो खूब रोए थे अपनी दुकान के बगल में बैठ करके। अच्छा, 18 महीने हो गए, उस समय तो लगातार अधिकारी, मीडिया और नेता सारे लोग आते थे, आपसे मुलाकात करते थे, लेकिन 1 महीने बाद जब इन लोगों की गिरफ्तारी हो गई, उसके बाद कोई हालचाल, कोई नेता, मंत्री, विधायक कोई आया आपके पास, या उस तरीके से आर्थिक मदद कुछ मिले? जी, हमको ये सब, हमारे जो भैया हमको बहन मानती है वो सब मदद किए, हमको छोड़े नहीं है। सब लोग आते हैं तो कहते हैं दीदी तुमको मदद करेंगे, तुम शांत रहो, तुम तिहा बांधो, तेरा बाबू तो नहीं आएगा, मगर हम लोग हैं। अभी लोगों के अंदर इंसानियत है। हाँ है, मगर हम लोग को अभी हम लोग का डर है कि कुछ भी कर सकते हैं वो लोग, इनके गैंग के लोग कुछ भी कर सकते हैं। के लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो कभी इस तरीके से तहरीर आपने एसपी को या कोर्ट में पेश नहीं किया कि जैसे फिर इनके गैंग के लोग परेशान कर रहे हैं, या इस तरीके से हमें डर है, हमें सुरक्षा प्रदान किया जाए? अभी तो नहीं किए हैं, एक खाली दिए थे, करे थे, हाँ कार्रवाई किए थे उन लोग पर कि हम लोग को डरवाते हैं, धमकाते हैं। लेकिन आप एप्लीकेशन दिए थे, कार्रवाई हुई? नहीं, कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, सच परेशान हो सकता है, परास्त नहीं, इसी को कहा जाता है। जब पेपर की कटिंग हमने देखा और हमारे चैनल पर लगातार आप लोगों ने देखा, यहाँ के मार्केट के लोग, सारे लोग एकत्र होके इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए, यहाँ के 2 परिवार, एक परिवार यहाँ पे है, एक परिवार बगल में, 2 परिवारों के किस तरीके से आशियानों को उजाड़ दिया गया, किस तरीके से वो अब तक 18 महीने झेले हैं। आज झेलना तो जिंदगी भर है, जब तक हर एक जनवरी, जब भी जनवरी आएगा, जब भी लोगों के अगल बगल के लोग जश्न मनाएंगे तो अपने भैया की याद आएगी, अपने बाबू की याद आएगी, अपने बेटे की याद आएगी, और आंखों में आंसू नहीं खून उतरेंगे। आज जिस तरीके से उनके परिवार के लोग परेशान हैं, उससे कहीं अधिक इस परिवार के लोग परेशान हैं। बताइएगा, इन लोगों के, आप गई थी, आप भी कोर्ट गई थी मम्मी के साथ? नहीं, एक बार बस गई हूँ मम्मी के साथ। अच्छा, कब आपको मालूम चला कि उम्र कैद हो गई है? मम्मी आके फोन से बताई कि कैसे? नहीं, मम्मी आके बताई कि उम्र कैद हो गया, उन लोग को सजा मिल गई। तभी विश्वास नहीं हुआ होगा? नहीं हुआ। जब पेपर में आया तो? पेपर में आया, उसके बाद हम लोग को विश्वास हो गया कि मेरे भाई को इंसाफ मिल गया। लेकिन 18 महीने लगातार
दर्द में आप लोग झेली हैं। अब अभी भी दर्द है। वो लोग बता रही हैं आपकी माता जी की आपके बगल में मंदिर है, वहां पर आते हैं और कहते हैं पाप कट जाइए, आके पैर छूते हैं। आते हैं मंदिर पे, मेरे दुकान के बगल में है दुर्गा माता का मंदिर, वहीं पे बोलते हैं कि आओ सो नहीं जा, दुर्गा जी के गोड़ लाग लीजा, हमने के सारा पाप एकदम एकदम मिट जाई। और आते हैं तो बोलते हैं कि सब बात अभी तो 2 गए हैं ना, अभी कितने जाएंगे किसी को पता नहीं है। डर बना है, बहुत ज्यादा डर बना रहता है। मेरा भाई अब एक ही है, अब तो और ज्यादा डर है कि कुछ भी आएंगे, कुछ भी कर सकते हैं उसको। हम लोग दुकान पे रहते हैं, मम्मी और हम रहते हैं। मेरा भाई छोटा वाला रहता है लेकिन डर डर के रहते हैं दुकान पे। मार्केट के अंदर है लेकिन फिर भी डर बना रहता है कि कभी भी कुछ भी। हाँ बिल्कुल बना रहता है। मेरा भाई बैठा रहता है लेकिन हम लोग भी वहीं पे बैठते हैं। कोई आता है तो देखते हैं कि मेरे भाई को कुछ हो मतलब हो नहीं, मेरा भाई अच्छा से रहे, लेकिन हम लोग को बहुत ज्यादा डर बना रहता है। अच्छा, इतना दिन हो गया, तमाम से लोग, हो सकता है गांव घर के लोग आए, कोई आया हो कि नहीं उस मामले को खत्म करिए, समझौते के लिए कोई आया इस तरीके से, समझौते के लिए कि नहीं इस मामले को खत्म करिए, इतना ले लीजिए, ऐसे इस तरीके से समझौता के लिए कभी? हाँ उसकी माँ आई थी, आई थी? हाँ उसकी माँ आई थी गंगा दशहरा को हम लोग के दुकान में, लेकिन हम उसकी माँ को नहीं पहचानते थे कि उसकी माँ है। वो बोल रही थी आके कि बेटा सुलह कर लो, तुम्हारा भी भाई है, सब छोड़ दो, ये सब नहीं। हाँ मेरा भी भाई। हम बोले कि मेरा भाई कैसे है, मेरे भाई को मारा है वो मेरा भाई है। मेरे भाई को जब मारा तब नहीं देखा कि ये मेरी बहन है, जब बहन देखता तो मेरा भाई को क्यों मारता। वो आके बहुत ज्यादा गोड़ हाथ पे गिर रही थी कि जो हुआ सो हुआ, सब छोड़ दो, कुछ भी मत करो, सुलनामा कर लो, तुमको इतना पैसा देंगे, तुमको कितना पैसे की? अब पैसा तो नहीं बताई, लेकिन बोल रहे थे कि पैसा बहुत ज्यादा दिलवाएंगे, तुम्हारी 2 बहन है, ये दोनों बहन का शादी करवाएंगे, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई का नौकरी लगवाएंगे, ये सब बोल के गई। हम अकेले थे दुकान पे। तो कहना चाहिए कि हमारे भाई की हत्या करके हमारे भाई का रास्ते से हटा के उसके बाद हमारी बहनों को आप परवरिश करेंगे। हाँ हम बोले कि नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, मेरा भाई ला कर दे दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। एक आदमी आए थे मेरे दुकान पे, हम लोग बैठे थे दुकान पे। कौन था? नाम हमको नहीं पता है, लेकिन वो गांव के ही थे। हाँ गांव के ही थे, जहाँ के मारे हैं मेरे भाई को वहीं के थे। तो वो बोल रहे थे कि चिंता मत करो, ऐसे ही तुम लोग कमाओ खाओ, तुम्हारी 2 मम्मी से बोले कि तुम्हारी 2 लड़कियां हैं, हम लोग चंदा मांग के शादी करेंगे। हम लोग बोले कि आए हैं चंदा मांग के शादी करवाने के लिए, मेरा गांव नहीं है चंदा मांगने के लिए कि हम उस गांव में जाएंगे चंदा मांगने। तो फिर वो चले गए। मेरी माँ भी बहुत ज्यादा बोली। न्याय से क्या अब उत्तर प्रदेश भारत के संविधान पर आपको विश्वास है? बहुत ज्यादा विश्वास है। चलिए, देर से ही सही लेकिन न्याय तो मिला। सब कुछ रहते हुए, साक्ष्य रहते हुए, सबूत रहते हुए, सब कुछ रहते हुए 18 महीने किस तरीके से ये परिवार झेलता रहा। ये बहन है, अपने दुख बता रही है, लेकिन सोचने वाली बात है, क्या इतने दर्शक रहते हुए, इतने भारत में जनसंख्या रहते हुए एक बहन की शादी उसके हत्यारे कराएंगे? और जितना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि जो भी मंसूबे रखते हैं इस तरीके की घटनाओं करने के लिए, उन लोगों के अंदर डर हो और ऐसी घटना करने से पहले 100 बार सोचें। खैर, इस वीडियो में इतना ही। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।